हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह अपन किसको बोलेंगे? तो अपन जब कोई भी संभाषण या भाषण करते हैं तो कहाँ पे अपने को रुकना है, कहाँ पे अपने को प्रश्न पूछना है, कहाँ पे अपने को उद्गार दर्शाना है, कहाँ पे कितने देर रुकना है, ये सब चीजें अपने दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब चीजें ही अपन देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चिन्ह का अपन उपयोग करते हैं, उसी को अपन विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना? कि कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है, कौन सा प्रश्न है, ये सब चीजें कौन बताते? विराम चिन्ह अपने को बताते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ विराम चिन्ह के मैंने नाम लिख के रख दिया पूरे। आपको ये नाम याद होना, अगर आपको नाम याद होंगे तभी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, स्वल्प विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह, अपसरण चिन्ह और विकल्प चिन्ह, ये सब चिन्ह के बारे में अपन एक एक करके पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अपन किसको बोलेंगे? तो वाक्य पूर्ण हो चुका है ये दर्शाने के लिए अपन जो चिन्ह लगाते हैं उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो याद रखना, इसको एक डॉट के जरिए डिनोट किया जाता है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है ना? तो वाक्य अगर कंप्लीट हो जाता है, ये दिखाने के लिए अपन पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। और कोई शब्द के संक्षेप, संक्षेप मतलब जैसे अपन अपना नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पूला देशपांडे, तो देखो यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ है? पूर्ण विराम लगाया हुआ है। संक्षेप दर्शाने के लिए भी क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। और वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मुले परत निघाली, वाक्य कंप्लीट हो चुका है, तो देखो यहाँ पे कौन सा साइन आया हुआ है? आपका पूर्ण विराम आया हुआ है। ठीक है ना? तो पूर्ण विराम का उपयोग अपन दो चीजों के लिए करते हैं, एक तो संक्षेप दर्शाने के लिए और एक वाक्य कंप्लीट हो गया ये बताने के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी संक्षेप दिखाया गया है, वी स खांडेकर। ठीक है, संक्षेप दर्शाया गया है। यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हुआ है, आई एकदम चकित झाली, तो भी यहाँ पे पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का अपन उपयोग दो छोटे वाक्यों को उभयान्वयी अव्यय से जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे दो छोटे छोटे वाक्यों को अपन को जोड़ना है तो उस टाइम अपन किसका उपयोग करेंगे? अर्धविराम का उपयोग करेंगे। अर्धविराम का सिंबल याद रखना है आपको, इस टाइप का सिंबल होता है। ये जो सिंबल है ये अर्धविराम का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे देखते, हे खरे अवघड़ काम होते, फिर अपन ने क्या लगाया? अर्धविराम, फिर पन वैभव कल्पक होता। तो ये क्या है? दो वाक्य थे, दो वाक्यों को अपन ने जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को अलग करने के लिए अपन ने कौन सा चिन्ह लगाया यहाँ पे? तो ये अर्धविराम का चिन्ह लगाए हुए। ठीक है, उसके बाद मी बस स्टैंड गेलो हो तो पन बस मिलाड़ी नहीं, तो यहाँ पे भी दो वाक्य थे, इनको अपन ने अलग किससे किए हुए? अर्धविराम के जरिए अपन ने इनको अलग किए गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वल्प विराम। स्वल्प विराम को ही अपन क्या बोलते हैं? अल्प विराम भी बोलते हैं। ठीक है, अल्प विराम या तो स्वल्प विराम, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना? इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? अगर एक ही जाति के अनेक शब्द लागोपाठ आते हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे कि माझ्या करे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, क्या है ये? सब विषयों के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ऐसे जो भी आ रहे इनमें अपन किसका उपयोग करते हैं? अल्प विराम या तो स्वल्प विराम। इसका चिन्ह क्या होता है? कॉमा, अपन जो इंग्लिश में बोलते हैं वही है। ठीक है, तो एक ही जाति के शब्द अगर लागोपाठ आते हैं तो भी उसका उपयोग करते, या अगर अपन को संबोधन दर्शाना है, मतलब किसी को हाक मारना है, ठीक है ना, अगर किसी को हाक मारना है तो भी अपन उसके बाद किसका उपयोग करते हैं? अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे आनंद, अपन किसी को आवाज देते हैं ना, उसी को हाक मारना बोलते हैं। जैसे आनंद, उसके बाद अपन रुकेंगे, क्या लगाएंगे? अल्प विराम, इकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपयोग किया गया ये क्या है? अल्प विराम है। या तो अनेक छोटी छोटी घटना अपने को दर्शाना है, छोटी छोटी घटना मतलब कि गुरुजी आले, कॉमल अल्प विराम लगाएंगे, माझ्या करे बघितले, अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद किंचित हसले, अल्प विराम, उसके बाद खुर्चित बसले। तो ये क्या था? छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने के लिए अगर अपन कोई छोटी छोटी घटना थी, जैसे गुरुजी आए, मेरे तरफ देखे,
फिर थोड़े से हंसे और फिर अपने चेयर पे बैठ गए। तो ये छोटी छोटी घटना भी अगर अपने को जोड़ना है तो उसमें भी अपन स्वल्प विराम या तो अल्प विराम जिसको बोलते हैं उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपूर्ण विराम। अगर वाक्य के सेवटी मतलब वाक्य के आखिरी में अगर अपने को कोई तफसील बताना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अपूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। अपूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। आपको पेपर में कभी कभी चिन्ह भी पूछ लेता है कि अपूर्ण विराम का चिन्ह बताओ, प्रश्न चिन्ह बताओ, उद्गारवाचक चिन्ह बताओ, ये सब पूछ लेता है आपको, तो ये याद रखना है। ठीक है ना, तो अपूर्ण विराम का उपयोग क्या बोला मैंने? अगर आपको तफसील मतलब कि वाक्य के आखिरी में आप बताओगे कि इसके बारे में क्या है, जैसे कि उदाहरण में है पुढील क्रमांकांचे विद्यार्थी उत्तीर्ण जा रहे। अब कौन से? तो आगे बताएगा वो, अब आगे बताने वाला है, इसलिए क्या किया इन्होंने यहाँ पे अपूर्ण विराम का साइन लगा है कि वाक्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, 5, 7, 9, 12, 15, 18 मतलब ये क्रमांक के विद्यार्थी क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह का उपयोग किया अपने? अपूर्ण विराम। मतलब कि अगर अपने को कोई तफसील अगर आगे में अपन चीज बताते हैं तो वहां अपूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह सिंपल सा है, कोई प्रश्नार्थक वाक्य रहेगा, कोई प्रश्न पूछेंगे अपन किसी को, तो वाक्य के आखिरी में अपन प्रश्न चिन्ह का उपयोग लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, तू केव्हा आला, तू केव्हा आलास, इसके आखिरी में अपन किसका उपयोग करेंगे? प्रश्न चिन्ह का उपयोग करेंगे, क्यों? यहां अपन ने प्रश्न पूछे। ठीक है, नेक्स्ट उद्गारवाचक चिन्ह मतलब जो उत्कृष्ट भावना जो अपने आप अपने मन से एकदम से निकल जाती है, उसकी जगह अपन किसका उपयोग करते हैं? वो दर्शाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? तो उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका उद्गारवाचक चिन्ह का साइन, इसको आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बाप रे केवड़ा मोटा सांप, तो यहाँ पे बाप रे क्या था? एकदम से अपने मुंह से निकल जाने वाला शब्द है, उत्कृष्ट भावना है जो एकदम से बाहर निकली है, तो ये अलग दर्शाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे आहा कितनी सुरेख देखा हुआ, तो यहाँ पे भी क्या है? ये एकदम से अपनी जो उत्कृष्ट भावना है वो एकदम से प्रकट हो जाती है, तो वहां पे अपन कौन से चिन्ह का उपयोग करते? उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद विकल्प चिन्ह पर्याय दिखाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? विकल्प चिन्ह। पर्याय दिखाना मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, जैसे इथे वडील, ये पर्यायवाचक साइन दिया है, या पालक, यांची सही पाहिजे, या तो आप वडील की करवा लो या तो पालक की, मतलब आप किसी को विकल्प दे रहे हो। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल बोलता हूं, मी चाहा या तो विकल्प का साइन लगाऊंगा, कॉफी घेतो मतलब कि या तो मैं चाय पीऊंगा या तो मैं कॉफी, मतलब विकल्प दे दिया हो, या तो आप चाय ला दो या तो कॉफी ला दो, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प चिन्ह। और इसका साइन आपको याद रखना है, ऐसे डैश अपन, ये साइन जो होता है, ठीक है ना, एक टेढ़ी रेखा जो मारते हैं, इसको विकल्प का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह भी अपने पास कैसे है? दो है, एक दुहेरी अवतरण चिन्ह और एक एकहेरी अवतरण चिन्ह। तो दुहेरी अवतरण चिन्ह का अपन उपयोग क्यों करते हैं? अगर किसी का शब्द मतलब किसी ने कोई शब्द बोला है तो उसके बोलने वाले शब्द अपन अगर किसी को बताते हैं तो वहां पे अपन दुहेरी अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। और अगर अपन को किसी शब्द के ऊपर जोर देना है, कोई एक शब्द के ऊपर जोर देना है, या दूसरे का कोई मत है वो अप्रत्यक्ष में अपन बताते हैं, अगर एक शब्द के ऊपर जोर देना है या दूसरे का मत जो अपन बताते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, तो वहां पे अपन एकहेरी अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, श्यामची आई हे साने गुरुजी ने लिहिलेली पुस्तक आहे, मतलब क्या? अपन एक शब्द के ऊपर जोर दे रहे, किसके ऊपर? श्यामची आई एक किताब है उसके ऊपर जोर दे रहे अपन, ठीक है ना। तो श्यामची आई ये पुस्तक के ऊपर आपको जोर देना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगाए है? एकहेरी अवतरण चिन्ह लगाए हैं। उसके बाद तो मनाला मी घरी येईन, मतलब कि किसी दूसरे के मुंह का वाक्य अपन बता रहे, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते? दुहेरी अवतरण चिन्ह का उपयोग करते। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के बोला अपन ने बताया है। ठीक है, मी घरी येईन मतलब ये दूसरा बोल रहा है ना, तो मनाला मी घरी येईन, तो दूसरे का बोलना जो बताते अपन उसके लिए दुहेरी अवतरण चिन्ह का उपयोग करते। और कोई एक शब्द के ऊपर अगर अपन को जोर देना है तो उसमें एकहेरी अवतरण चिन्ह का अपन उपयोग करते हैं। उसके बाद संयोग चिन्ह।
दो शब्दों को जोड़ने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? संयोग चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसके लिए? दो शब्दों को जोड़ने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? संयोग चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। या तो अगर अपन कोई वाक्य, कोई लाइन लिखते रहते हैं और लास्ट में कोई शब्द अधूरा छूट जाता है, तो वहां भी अपन संयोग चिन्ह लगा के वो दूसरी लाइन में संयोग चिन्ह लगा के वो वाक्य को दूसरी लाइन से लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजों में इसका उपयोग होता है संयोग चिन्ह का। एक तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, और दूसरा अगर कोई लिखते लिखते वाक्य अधूरा छूट जाता है, कोई शब्द अधूरा छूट जाता है, तो वहां पे अपन संयोग चिन्ह लगा के वो शब्द का आधा भाग दूसरी लाइन से लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण के लिए 2 3 स्त्री पुरुष, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके उदाहरण। अपसरण चिन्ह का उपयोग भी बहुत सिंपल है। अगर अपन बोलते बोलते क्या होता है, विचार माला टूटल्यास, मतलब बोलते बोलते अगर अपन कोई चीज रुक जाते हैं, जैसे कि मी तेथे गेलो पण, अब उसके आगे अपन बताए नहीं, रुक गए, मी तेथे गेलो पण, उसके बाद क्या हुआ अपन ने बताया क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया, अपन सोच रहे थे वो विचार माला टूट गई। तो ऐसे जगह पे अपन अपसरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अपसरण चिन्ह और संयोग चिन्ह दिखने में एक जैसी है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है, ठीक है ना। अपसरण चिन्ह थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसका उदाहरण है कि स्पष्टीकरण घ्यावे असल्यास, मतलब कि अगर कोई स्पष्टीकरण देना है अपने को, जैसे कि स्पष्टीकरण का उदाहरण यहां दिया हुआ है, प्रभु श्री रामचंद्राचे पुत्र दोन, ठीक है। तो आगे में अपन ने क्या लगाया? अपसरण चिन्ह लगाए। क्यों? क्योंकि अब अपन स्पष्टीकरण देंगे कि कौन से दो है, कौन कौन से, लव और कुश। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण देने के लिए, ठीक है ना। या तो मुलगा, उसके बाद अपन अपसरण चिन्ह लगाएंगे, ज्याने बक्षीस मिळविले आपल्या शाळेतील आहे, मतलब कि वो लड़का जिसको इनाम मिला, तो अपन ने वो लड़के के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपसरण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।